आ गई है नवरात्रि और यही वो समय है जब आप खोल सकते हैं अपनी बंद किस्मत का ताला। यदि बड़े लंबे समय से गरीबी, दुख, दरिद्रता आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, कमी आपके घर में ऐसे घर कर गई है मानो कमियां आपकी मित्र हो, हर चीज खत्म हो जाती है आपके घर में, ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं से आवाज आ रही है ये खत्म हो गया, ये लेकर आओ, नहीं है, खत्म हो गई। ये जो नकारात्मक शब्द होते हैं ना, ये नहीं है, खत्म हो गया, कब का खत्म हुआ है, कहाँ है ये सब? ये सारी नेगेटिविटी आपके घर में गरीबी का सूचक होती है। घर गदगद रहे, मालामाल रहे, धन से भरपूर आप रहे, ऐसा जीवन हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई को मिलता नहीं है। पत्नी सुबह से ही झगड़े करती है, बच्चे आंख दिखाते हैं आपको, पापा ये नहीं है, वो नहीं है, आप पूरी नहीं करते। एक दुकान है आपकी, चलती ही नहीं है। माता पिता अलग आपको कोसते हैं, इतने बड़े हो गए अभी भी इतना कम कमाते हो कि तुम्हारी तो रोटी की व्यवस्था ही नहीं हो पाती। आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करता कि मैं अचानक से अमीर कहाँ से हो जाऊं, कहाँ से इतना रुपया ले आऊं, कहाँ से इतना धन आ जाए मेरे पास कि रातों रात ये कमी, ये गरीबी दूर हो जाए। तो चलिए इस नवरात्रि खोलती हूँ आपकी किस्मत। जो नहीं हुआ अब तक वो हो सकता है। हर तरफ से जो भी मनी ब्लॉकेज है ना, मनी ब्लॉकेज बहुत कारण से होते हैं। बुद्ध खराब हो तब रुक जाएगा, आपको लोग जो कोस रहे हैं आप नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, यानी कि गुरु खराब है आपका। राहु अपना असर दिखाता है, झगड़े झंझट होते हैं, दुकान में सामान नहीं बिकती है, ग्राहक झगड़ा करके जाते हैं, घर में पत्नी लड़ रही है, धन नहीं आ रहा है, लक्ष्मी रूठ रही है, सब राहु का प्रभाव है। शनि बिगड़ जाए तब भी यही दुर्गति होती है। तो आज अपने 9 में से 9 ग्रह को कैसे सुधारें? इस नवरात्रि हम ऐसा क्या कर दें जादुई चीज कि सच में जादू हो जाए। तो जादू नहीं जानते आप तो मैं सिखा देती हूँ। इस नवरात्रि प्रथम से 9 दिन के भीतर किसी भी दिन 3 पूजा, 4 पूजा, 5 पूजा, किसी भी दिन करें आप यह दिव्य प्रयोग और देखें, हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं आपको। मनी ब्लॉकेज जहां जहां से भी हो, दुकान है आपकी नहीं चलती, खूब चलने लगेगी, रुपया गिनते गिनते थक जाएंगे आप। कोई नया बिजनेस व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं आप, पूंजी भी नहीं जुट रही है, अचानक से धन जुटेगा, पूंजी जुटेगी और ये बिजनेस आप शुरू कर पाएंगे। जिससे सहयोग नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था बात नहीं बन रही, अगर वो एक कॉल कर दे और मेरी बात बन जाए, वो सामने से आएगा आपकी मदद करने के लिए। घर में जो ये नहीं है वाली, जो कमी वाली चीजें सुनने को मिलती है ना, वो खत्म हो जाएगी। भरपूर होगा जीवन, आनंदित होगा जीवन, रुपयों की बरसात होगी। सच में आप बैठे बिठाए बन जाएंगे करोड़पति, अमीरों में होगा आपका नाम। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है। कोई कमी नहीं रह जाती है आपके जीवन में, धन से लबालब होगा जीवन, कोई कमी नहीं रहेगी। दुख, दुविधा, बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। चलते फिरते, सोते जागते ओम नमः शिवाय का जप किया करो। मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी अर्जी भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर लगाना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दोगी, किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक उपाय बताते हैं और आपकी सफलताओं के जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, इसे लिखने में कोताही ना करें, बड़ा आनंद होता है पढ़कर। खूब आशीर्वाद, खूब प्रेम, परमात्मा की कृपा बरसे आप पर। इस नवरात्रि प्रथम दिन से 9 दिन के भीतर एक जादुई प्रयोग बताती हूँ। चावल जो होता है शुक्र होता है, थोड़ा सा अरवा चावल ले, खुद से ले और मिक्सर में पीस ले, अरवा चावल का पाउडर कर ले, चावल का आटा तैयार हो जाएगा, एक प्लेट में डाल ले। 2-3 ढक्कन इसमें गंगा जल डाल दे। गंगा जल बड़ी आसानी से मिलती है, डिब्बे में है आपके पास पहले से, तो उस गंगा जल को डाल के इसे पेस्ट बनाए और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दे ताकि इसका सफेद रंग पीला हो जाए। चौथी चीज, इसमें आपको इत्र मिलानी है। किसी भी तरह का इत्र मिला सकते हैं, चंदन का हो, गुलाब का हो, किसी अन्य फूल का हो, आप इसमें इत्र मिला दें। लीजिए पेस्ट तैयार हो गया जो आपके भाग्य को बदल देगा, जिससे आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं।
अपने घर के मुख्य द्वार को धो दे, साफ सुथरा कर दे, कहीं भी जाली मकड़ी की कुछ भी गंदगी डस्ट ना रहे। वैसे भी नवरात्रि से पहले आपने किया होगा, फिर से धो दे। अपने घर की बाईं और दाईं मुख्य द्वार, घर के बाहर निकल जाए और घर की दिशा की तरफ देखे और बाईं और दाईं दोनों तरफ इसी पेस्ट से स्वास्तिक का निशान बनाए। आपके घर में जितने भी अलमीरा है, जिसमें तिजोरी होती है, जितने भी अलमीरा है उसके ऊपर भी आप इससे स्वास्तिक बनाए और स्वास्तिक की इधर भी 2 लाइन और इधर भी 2 लाइन रेखाएं खींचना ना भूले इसी पेस्ट से। आपके घर में यदि 10 वर्ष से नीचे की कोई कन्या है तो सर्वोत्तम, ना हो तो आप मोहल्ले से किसी कन्या को बुलाएं। 10 वर्ष से नीचे की जो कन्या है उसके हाथ अच्छे से धुलवा दें, उससे स्नान करवा दें, उसके दोनों हाथ पर इसी पेस्ट को लगा दें, हथेली पर। अपने घर की बाईं ओर मुख्य द्वार की बाईं पिलर पर बच्ची के बाएं हाथ का, जिसको छापा कहते हैं ना, और दाहिने पिलर पर बच्ची के दाहिने हाथ का छापा ले। ये मैं क्या कहूँ कि क्या है, आप उस क्षण उस बच्ची को सिर्फ बच्ची ना समझे, अपने घर की लड़की ना समझे, उसके नाम को लेकर ना पुकारे, उसे माँ ही कहें। माँ का ये छापा अवश्य दे अपने घर में, उसकी पैर पूजे और कुछ ऐसा तोहफा दे उस बच्ची को जिससे वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। वस्त्र दे सकते हैं आप, उसकी पसंदीदा कोई फ्रॉक दे दें, उसे खाने में कुछ पसंद है तो वो भी आप दे सकते हैं, कुछ मीठा चीज भी दें, श्रृंगार का भी कोई सामान जरूर दें। देखिए क्या चमत्कार होता है। चलिए दूसरा उपाय बता रही हूँ जो भी नवरात्रि में ही आपको करनी है। यदि इस नवरात्रि के बीच में सोमवार पड़ता है तो सोमवार को करें, ना संभव हो तो कोई भी दिन करें। आप एक तांबे के कलश में घर से जल ले लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान शिव को जल अर्पण करें, थोड़ा सा दही लेकर जाएं। अपने हाथ हथेली पर दही ले लें और हथेली से, जैसे किसी बर्तन में आप दही लेंगे तो बर्तन से दही ना उछल दे शिव जी पर, हथेली पर दही ले और जल चढ़ाने के बाद हथेली से भगवान भोलेनाथ पर दही अर्पण करें। थोड़ा सा अरवा चावल, इसमें थोड़ा सा जल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर मीठे चावल तैयार कर लें और इस मीठे चावल को भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं बैठे और धन की जो समस्या है वह उन्हें जरूर कहे पिता समझकर। यदि कोई कर्ज में आप दबे हुए हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई ऋण है, तो उनसे कहें कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। या अचानक से आपको किसी अमाउंट की जरूरत है, किसी घर को खरीदने में, किसी का विवाह करने के लिए या किसी के इलाज के लिए, तो उस धन को भी भगवान शिव को अवश्य कहें। जल अपने घर से ही लेकर जाएं। यदि बहुत कम जल आप लेकर जा सकते हैं तो मंदिर से बाल्टी से जो आप जल भरकर लाएंगे उसमें अपने घर का जल मिला दें और उसे अर्पण करें। इस नवरात्रि इस 2 उपाय को अवश्य करें और देखें कैसे भाग्य परिवर्तन होता है रातों रात। जहां से भी धन आने के मार्ग रुके हुए हैं, मनी ब्लॉकेज खुलते चले जाएंगे। जितने धन की सडनली आपको जितने अमाउंट की आवश्यकता है वो फंड बनेगा, गदगद हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, आप हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। इस नवरात्रि माता भाग्य खोल दे आपके, हर सुख मिले आपको। जय माता दी।